हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बच्चे बार बार करते तो हैं बट फिर भूल जाते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन फुल फ्लेज कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ, जो कि वेटेज रखता है बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स की। 4 केस है बेटा, चारों के चारों केसेस को कवर करेंगे। साथ में इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर हम गुडविल की ट्रीटमेंट और रेशो से रिलेटेड टॉपिक भी कवर करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, 4 क्वेश्चन 4 एडजस्टमेंट आराम आराम से करेंगे और एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जी आपका, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट है बेटा एबीसी की, 4:3:2 की रेशो दी है और बैलेंस शीट देख लीजिए। चलिए, पहला पार्टनर आपका ए, दूसरा बी, तीसरा सी और 4:3:2 की इनकी रेशो है। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट ही ऑब्जर्व करनी है। क्रेडिटर गिवन है बेटा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है। आपका जो ये क्रेडिटर है ये भी लाइबिलिटी है और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ये भी लाइबिलिटी है। एम्प्लॉइज का पैसा है, पार्टनर्स का इस पे कोई भी हक नहीं है। कैपिटल्स आपको दी हुई है और कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है। जो ये रिजर्व दिया हुआ ना बेटा, कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपका चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, जो भी रिजर्व्स होंगे वो ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, आगे एसेट देखते हैं। कैश गिवन है, डेटर गिवन है, कुछ प्रोविजन है, पुराना स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। किसी भी तरीके की कोई भी गुडविल नहीं है, कोई भी P&L का लॉस नहीं है, कोई सस्पेंस के नाम से या कोई एक्सपेंडिचर के नाम से कोई भी किसी तरीके का लॉस नहीं गिवन है। अगर होता तो हम राइट ऑफ करते। मैं आपको 4 नाम बता देता हूं, याद रखो। गुडविल गिवन हो बैलेंस शीट में, कोई भी P&L गिवन हो बैलेंस शीट में, कोई भी सस्पेंस या कोई भी एक्सपेंडिचर, इनमें से कोई भी दिखे तो उठा के उसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कैसे करना भी क्वेश्चन में बता दूंगा। चलिए, बैलेंस शीट में बस मुझे एक चीज दिखी जिसका नाम है कंटिजेंसी रिजर्व, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्वेश्चन कहते हैं जी बी रिटायर हो गया। अब जी बी रिटायर हो गया। चलिए, एंड द फॉलोइंग हैव बीन एग्रीड अपॉन, और जो चीजें एग्री करी गई हैं उसमें है कि स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया 10% से, प्रोविजन 5% तक बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, प्रोविजन 630 का मेड किया गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, गुडविल गिवन है और सबसे मेन आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट गिवन है। और कैपिटल एडजस्टमेंट 1 की खास बात क्या होगी, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। केस 1 के अंदर आपको न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होगी। न्यू फर्म्स कैपिटल इज गिवन, नई फर्म की कैपिटल आपको दी होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की खास बात क्या है, आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी आपकी एसेट डिक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो तो वो डेबिट साइड आएगी। ठीक है, और कोई भी एसेट आपकी इंक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो वो कहां आएगी बेटा, क्रेडिट साइड है। यानी कि जितने भी गेन होंगे हमारे एसेट और लायबिलिटीज के अंदर वो क्रेडिट साइड आएंगे और जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज से लॉसेस होंगे हमारे वो डेबिट साइड आ जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं बेटा पर्टिकुलर्स, आप पूरा लिख लेना, अमाउंट भी आप पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट यूज करता हूं, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए पहली बात देखते हैं, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ। स्टॉक डेप्रिशिएट का मतलब एसेट की वैल्यू कम हो गई, 10% से स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया। तो सबसे पहले आप लिखोगे स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ, कम हुआ, टू स्टॉक अकाउंट और अमाउंट है आपका 1870
10%, ठीक है जी, 1870। चलिए नेक्स्ट कहते हैं दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ब्रॉट अप टू 6%। प्रोविजन जो आपको बनाना है वो 6% तक बनाना है। तो ध्यान से देखना बेटा, डेटर की जो ओरिजिनल वैल्यू है 15,000, उसका 6% तक आपको क्रिएट करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गया 900, और 900 में आप प्रोविजन चेक करोगे तो पहले से ही प्रोविजन 700 का बना हुआ है। तो आपको कितना प्रोविजन इंक्रीज करना है, 200 रुपए, और प्रोविजन इंक्रीज होने से डेटर आपका कम हो जाता है। तो ये भी आपका डेबिट में आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डीडी नहीं लिखना है, आपने लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है जी, ये आ गया आपका 200 रुपीज से। लैंड एप्रिशिएट हो रहा है आपका 10% से, तो लैंड हो गई एसेट, और एसेट आपकी एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो रही है। तो लैंड 25,000 है, तो एप्रिशिएट हो रहा है, तो लिख देंगे जी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, पूरा नाम आपने लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। 25,000 का 10% एप्रिशिएट हुआ, तो ये आ गया बेटा 2500। नेक्स्ट है दैट प्रोविजन ऑफ 630 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको लगता है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लायबिलिटी बढ़ सकती है, तो उसके लिए आपने एक प्रोविजन बनाना है। तो आप बना दोगे जी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये हो गई आपकी कितनी, 630 से। क्लियर। चलिए रीवैल्यूएशन में बेटा सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस हुए वो आ जाते हैं, और जो भी चेंजेस थे हमने डाल दिए। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड में बड़ी साइड कौन सी है, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। चलिए अगर कैलकुलेट करें तो क्रेडिट साइड 2500 और डेबिट साइड 2700, और ये बन गया बेटा आपका 2700 रुपए बन गया। 18 2 2000 और 700, और ये बन गया बेटा आपका 2500। तो यहां भी कितना लिखेंगे सर, 2700। 200 रुपीज का आपका क्या बन गया सर, 200 का बन गया लॉस। क्लियर है। और रेशो कितनी है हमारी, 432। तो रेशो जितनी होगी उस लॉस को या प्रॉफिट को जो भी आपका आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में लॉस आया तो हमने उसको किस रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में। अगर यहां पे आपका गेन ज्यादा होता तो गेन का बैलेंस यहां बचता, तो गेन को भी किस में डिवाइड करते, ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर में। तो 200 रुपीज को 432 में डिवाइड करेंगे तो 437 और 9। तो आप बेटा काटोगे तो डेसिमल में आएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। चलिए 4 8 8 8 8, राउंड ऑफ करके बेटा इसको 89 कर दे। ठीक है। चलिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है सर राउंड ऑफ कैसे करें, तो देखते जाओ राउंड ऑफ कैसे करना है। ये भी काट के 22.22 आएगा, और इसको भी आप 66.66 की जगह 67 कर दीजिए। नेक्स्ट आपका आएगा 200 को 2/9 से डिवाइड करोगे तो आप अगर चेक करोगे तो ये भी 44.44 आएगा, और इसको कर दो 44। अब लास्ट में ना आप ये जरूर देखना कि इनका टोटल 200 बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप चेक करोगे तो 9 और 7 16, 22 10 और 200 देखो जी पूरा बन रहा है। जरूर चेक करना बेटा, अगर 1-2 रुपए का ऊपर नीचे आ रहा है तो आप किसी को भी बढ़ा सकते हो। इसको चाहो तो 45 कर देना, इसको चाहो तो 66 कर देना, उसमें कोई इशू नहीं है, 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप जो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो ओल्ड रेशो में करोगे, और ओल्ड रेशो यहां पे कितनी है 432। तो यहां पे आपको डेसिमल्स में राउंड ऑफ करना भी आ जाएगा, और ये भी एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो सबसे पहले हमारा बन गया बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। देख लीजिए जो भी एसेट डिक्रीज हो रही है
या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो डेबिट में आएगी, और जो एसेट इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है वो क्रेडिट में आएगी। अगर आपका बैलेंस डेबिट में बचता है तो गेन आ जाता है, और अगर आपका बैलेंस क्रेडिट में बचता है तो लॉस आ जाता है। ध्यान से देखना, अगर गेन आए लॉस आए वो हमेशा आपका किस रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो में जाएगा, और ओल्ड पार्टनर को ही जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर पूरा लिखना बेटा, ए बी सी। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल की। देखते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है। सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर की कैपिटल डाल दोगे तो ए की गिवन है 30, बी 20 और सी 18। तो सबसे पहले कैपिटल क्रेडिट में आ जाती है, और ये आ जाएंगी बाय बैलेंस बीडी। ए की 30,000, बी की 20,000 और सी की आ गई बेटा 18,000। डन। लायबिलिटी में ही कंटिंजेंसी रिजर्व है, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्रेडिट साइड आएगा बेटा कंटिंजेंसी रिजर्व, यानी कि लायबिलिटी का कोई भी आइटम है उसको क्रेडिट साइड ही डालना है। और लॉजिकली आप बात करो, रिजर्व से कैपिटल इंक्रीज होती है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट में आती है। 9,000 दिया है, 4:3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है जी। चलिए, एसेट में कुछ भी नहीं गिवन, लाइक गुडविल, P&L, सस्पेंस, एक्सपेंडिचर कुछ होता तो डेबिट में डाल के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देता हूं, अब नहीं है। क्लियर? रीवैल्यूएशन का लॉस मेरे पास है तो बेटा रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा डेबिट में। रीवैल्यूएशन का लॉस दैट इज 89, 67 एंड 44। इसके अलावा कहां भाग गया? एक मिनट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं गिवन, बैलेंस आ गया, रिजर्व आ गया, एसेट में कुछ है नहीं, रीवैल्यूएशन डाल दिया। अब एक चीज बची है बेटा, गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। गुडविल समझते हैं कैसे होगी। जैसे डेथ में होती है वैसे ही रिटायरमेंट में होगी। क्लियर है? चलिए ध्यान से यहां पे बात करें तो आपके 3 पार्टनर थे। पहले का नाम ए, फिर बी और सी। 4:3:2 की रेशो, जिसमें से बी आपका हो गया रिटायर, और न्यू रेशो भी आपको इस क्वेश्चन में दी है ए और सी की, दैट इज 5:4। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 18,000। तो गुडविल पूरी फर्म की बेटा 18,000 है। तो ध्यान से समझोगे, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर आता है, और जब पार्टनर जाएगा, रिटायर होगा, तो गुडविल लेकर भी जाएगा। जब लाया था तो अपना शेयर लाया था, और जब लेकर जाएगा तो भी अपना शेयर ही लेकर जाएगा। तो गुडविल पूरी फर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे आप ये देखोगे, जो बी जा रहा है, बी का शेयर कितना है? 18,000 में बी का शेयर है 3/9, यानी कि बी गुडविल लेके जाएगा 6,000। ठीक है जी, अपना शेयर लेकर जाएगा। और किस रेशो में? बेटा गेनिंग रेशो में लेकर जाएगा। कौन सी रेशो में लेकर जाएगा? गेनिंग रेशो में लेकर जाएगा। और गेनिंग रेशो क्या होती है? सर वो तो हमें आती है गेनिंग रेशो। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। गेनिंग रेशो बनेगी बेटा न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, और गेन कर रहे हैं यहां पे ए और सी। ए की न्यू रेशो है 5/9 और सी की न्यू रेशो है 4/9। ओल्ड रेशो है 4/9, 2/9, तो 1/9 एंड 2/9। तो ए और सी किस रेशो में गेन कर रहे हैं? ए और सी रेशो गेन कर रहे हैं 1:2। क्लियर है? तो अब बी को पैसे मिलेंगे, बी की कैपिटल इंक्रीज होगी, और देंगे कौन? ए और सी।
तो ए की कैपिटल डेबिट, सी की कैपिटल डेबिट, और पैसा किसको मिल रहा है जी, बी को। पूरा लिखना, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बी को मिलने वाले हैं 6000 और किस रेशो में, 1:2 में। तो 2000 बन गया ए का और 4000 बन गया सी का। क्लियर? तो अब बस आपने इसकी लेजर पोस्टिंग कर देनी है। ध्यान से देखेंगे तो जी बी क्रेडिट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ए एंड सी, तो बाय ए बाय सी 2000 ए की वजह से क्रेडिट हो रहा है बी और 4000 सी की वजह से क्रेडिट हो रहा है बी। ए एंड सी डेबिट हो रहे हैं दोनों। ए डेबिट हो रहा है 2000 से एंड सी डेबिट हो रहा है 4000 से जस्ट बिकॉज ऑफ बी। बेटा पूरा लिखना, बार बार बोल रहा हूं पूरा लिखना। बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। चलिए ठीक है, ये अकाउंट मेरा ए में आ गया तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलिए जी, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है हमारा। सारा क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक है वो हमने कर दिया है। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, जो जो चीजें हमें गिवन थी। अब बात करते हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है लास्ट पॉइंट दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फिक्स्ड एट 36,000। जो नई फर्म बन रही है उसकी कैपिटल बनेगी 36 और वो 5:4 में होगी। आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन द अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस मे बी। नई फर्म की कैपिटल बनेगी बेटा 36,000। किसकी होगी नई फर्म? ए और सी की होगी। तो जो नई फर्म की कैपिटल बनेगी एज पर केस 1 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, नई फर्म की कैपिटल गिवन है तो नई फर्म की कैपिटल 36 है, उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर दीजिए और वही आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम है तो वो पैसा लेकर आएगा और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल उससे ज्यादा है तो पैसा ले जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो सर? समझाता हूं ध्यान से। हम यहां कर देते हैं जी कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट बिल्कुल अच्छे से बनाना बेटा। तो हम लिखेंगे एज कैपिटल इन न्यू फर्म। न्यू फर्म में ए की कैपिटल कितनी है भाई? न्यू फर्म की पूरी कैपिटल 36 है और ए का शेयर है बेटा 5/9, ये आ गया आपका 20,000। तो नई फर्म में ए की कैपिटल बनेगी 20,000 और सी की कैपिटल नई फर्म में बनेगी, पूरा लिखोगे सी इज कैपिटल इन न्यू फर्म 36,000 का 4/9, तो सी की आ गई बेटा 16,000। तो ए की कैपिटल कितनी है नई फर्म में? 20,000। सी की कितनी आई? 16,000। यही उठा के आप लिख दोगे नई फर्म का बैलेंस। तो नई फर्म का बैलेंस बनता है बैलेंस सीडी के नाम से। ए की आ गई 20,000 और सी की आ गई बेटा 16,000। चेक कर लो एक बार आराम से। सर बी का क्या करें? बी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। अरे अगर कोई पार्टनर रिटायरिंग है और उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा रहा तो उसका जितना पैसा बनता है उसको फिलहाल डाल दो लोन में, बाकी बाद क्वेश्चन अपने आप कहेगा, हमें नहीं पता। 20,000, 23, 25, 29, तो ये बन गया जी बी का बैलेंस जो कि उसका लोन के नाम से आ जाएगा टू बीज लोन। 29 में से 67 गए, 28,933, बिल्कुल डन। ठीक है जी, 29 टोटल बन रहा है, 67 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 28,933। तो जी बी की तो कर दी हमने क्लोजिंग 29,000 डन। अगर कुछ नहीं कहा तो कहां डाल देंगे बेटा? लोन में डाल देंगे। चलिए अब ए को चेक करते हैं। ए की कैपिटल मुझे बनानी है 20,000। कुछ ज्यादा होगा तो ए ले जाएगा, कुछ कम होगा तो ए को देना पड़ेगा। 30 और 4,
34,000 यहां बन गया, 34 में से 2 गए 32 और 89 और माइनस करूंगा तो ये बनेगा बेटा मेरा 32, 31,911। इतनी कैपिटल हमारी किसकी बन रही है? ए की बन रही है। और ए को मेंटेन कितनी करनी है? 20। तो इसका मतलब ये पैसा ले जाएगा। जब ए पैसा ले जाएगा किस नाम से? कैश। और कितना लेके जाएगा? 11,991। सर कैसे निकाल दिया? देखो बेटा दोबारा समझाता हूं, यहां पे कैलकुलेशन करना। 30,000 प्लस 4,000, क्रेडिट साइड बन गया जी 34। 2,000 ये माइनस करूंगा, 89 ये माइनस करूंगा तो 2089। तो ये आपका बनेगा 31,991 डन। और मेंटेन करनी है 20,000। अब मेंटेन करनी है 20,000 तो फर्म में पैसा ज्यादा है तो 11,911 आपका ज्यादा है तो वो पैसा ले जाएगा और नीचे डाल देंगे टोटलिंग में 34,000 डबल लाइन से क्लोज। ए का हो गया क्लियर। चलिए सर बिल्कुल क्लियर हो गया। 18,000 और 2,000 क्रेडिट साइड बन गया 20,000। ध्यान से देखना बेटा, क्रेडिट साइड बन गया 20,000। 4 और 44, 4,044 गया तो ये आ गया 15,956 रुपए, 15,956। मेंटेन कितनी करनी है सर? 16,000। तो जितनी मेंटेन करनी है उससे कम है, पैसा और लाएगा बाय कैश के नाम से 44 रुपीज और ले आएगा तो उसका बैलेंस भी 16 बन जाएगा क्योंकि 15,956 है, 44 रुपीज और लाने पड़ेंगे तो 16,000 उसका भी बन जाएगा। क्लियर है? चलिए जी बस अब क्वेश्चन में टोटलिंग कर दीजिए। 20,044, 20,044 एंड यहां पे डेबिट में आ जाएगा, सॉरी टोटल में आ जाएगा 34,000। हो गया जी आपका पहला केस कैपिटल एडजस्टमेंट का। चेक कर लीजिए। और अगर किसी बच्चे को ये कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सिंपल सी कहानी समझा देता हूं। बेटा आप कुछ मत करना, आप कुछ मत करना, आपने इतनी पोस्टिंग कर दी थी सर, कर दी थी, पूरा क्वेश्चन करके जो बैलेंस आया 2016 डाल दिया। अब जहां भी आपका बैलेंस बचे आप उस साइड अमाउंट डाल देना। कैसे सर? देखिए यहां पे 34 बन रहा है, या 2289 बन रहा है तो कितना बैलेंस बचा? 11,911 बचा तो वो डाल दीजिए। यहां पे चेक करोगे ये वाली साइड बड़ी है 16, 20, 20,044, वहां पे 24 ओनली 20,000 है तो 44 बैलेंस बचा तो 44 भी डाल सकते हो। यानी कि जहां भी अगर बैलेंस बचे तो वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज लॉजिकली सोचोगे तो कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया जहां पे नई फर्म की कैपिटल आपको गिवन थी। अब हम देखेंगे सेकंड केस, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना बेटा। केस 2 करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया केस 1 वाला हमारा, अब यहां पे केस 2 बनता है व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज नॉट गिवन। केस 1 और केस 2 के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही होने वाला है कि केस 1 में आपको कैपिटल गिवन होती है नई फर्म की, और केस 2 के अंदर आपको नई फर्म की कैपिटल नहीं गिवन होती। सर साथ में कुछ और आइडेंटिफिकेशन? हाँ, यहां पे जो आपके रिमेनिंग पार्टनर होते हैं ना वो अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए ए बी सी 3 पार्टनर है, बी चला गया, वहां पे कहेंगे जी ए और सी अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं और आपको कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं होता। सर जब कैपिटल का अमाउंट ही गिवन नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? वो अगले क्वेश्चन के अंदर हम करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अनु बाला चरण, चलो मैं इसको ना अनु बाला चरण को ना ABC लिख देता हूं बेटा। अनु बाला चरण पार्टनर से शेयर करते हैं प्रपोर्शन 1/2, 1/3, 1/6। यानी कि ये है आपका 1/2, ये है आपका 1/3, ये आपका 1/6। डिनोमिनेटर सेम करोगे बेटा तो ये रेशियो बनेगी 3:2:1 की।
क्लियर? आगे बात करते हैं। बैलेंस शीट गिवन है आपको और चरण रिटायर हो गया जी। चरण बोले तो ये सी रिटायर हो गया आपका। बैलेंस शीट के अंदर आप अगर देखोगे क्रेडिटर है, प्रोविडेंट फंड है और जीआर जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना बेटा। एसेट में देखें तो कोई गुडविल, कोई पी&एल, कोई सस्पेंस, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, तो राइट ऑफ करने वाला कोई भी आइटम नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए तो गुडविल की वैल्यू 27,000 आपको गिवन है। चलिए जी, ये तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करी है। और गुडविल जो ये गिवन है बेटा, ये पूरी फर्म की गिवन है और पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 27,000। अभी अभी ट्रीटमेंट की थी, दोबारा कर लेंगे। डेप्रिसिएशन मशीन पर लग रहा है, पेटेंट रिड्यूस हो रहे हैं, प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी 2400 हो गई है, चरण ने इन्वेस्टमेंट कवर कर ली है। चलिए सारे काम हो जाएंगे। एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ते हैं। कहते हैं अनु एंड बाला डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अनु और बाला, भाई चरण तो चला गया, कौन बचे? अनु बची और बाला बची। अनु और बाला बची है, तो यही कौन से पार्टनर हो गए? रिमेनिंग पार्टनर। और क्वेश्चन कहता है वो अपनी कैपिटल क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं और कैपिटल आपको दी नहीं, तो केस हो गया 2। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। चलिए, अच्छा रीवैल्यूएशन की जगह नहीं बची मेरे लिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप समझ जाना कि जी सर ने रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना बना दिया है, ठीक है। चलिए गुडविल की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले करते हैं डेप्रिशिएट हो गया 10% मशीन, तो मशीन 48,000 है। 48,000 का 10% डेप्रिशिएशन लग गया मशीन पे, तो यहां पे 2 मशीनरी आ जाएगी हमारी 10%, वो 10% बना बेटा आपका 4800, ठीक है। 48,000 का 10% 4800। पेटेंट रिड्यूस्ड बाय 20%, पेटेंट है 5,000 के और 5,000 का 20% हो गया आपका 1,000, ठीक है। थोड़ा बेटा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया करो, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखा करो। देखो मेरी प्रॉपर वंस के नीचे वंस, टेंस प्लेस पे, 100 पे और 1000 पे प्रॉपर सामने सामने आ रही है। इससे होता क्या है, जब आप एग्जाम में कैलकुलेशन करते ना, आप कहीं भी लिख देते हो, फिर उसको दोबारा से लिखोगे टोटलिंग करने के लिए, अरे एक ही बार सिस्टम से लिख लिया करो, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे तो टाइम कम लगेगा। अब कहते हैं लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड 2400। प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी 3000 है, अब वो 2400 हो गई, तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी। कितने से? 600 से। लाइबिलिटी कम तो क्रेडिट साइड। चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। चंदर ने जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी वो 15,800 मिली, तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए 15,800 हो गई, 10,000 थी तो 5,800 से इंक्रीज हो गई। यहां भी देखो मैंने बिल्कुल तरीके से अमाउंट लिखा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लोज कर देते हैं। दोनों साइड में से बड़ी कौन सी है? भाई क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है मुझे अब की बार, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बेटा 6400। यहां भी कितना लिखेंगे? 6400, तो 58 में 64 गए, 600 का आपका गेन आ गया। 3:2:1 की रेशो है, दो गेन बटेगा अनु, बालन और चंद्र जो भी इनके नाम है, रेशो है 3:1, तो ये आ गया 300, 200 और 100। चेक कर लीजिए बेटा। पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं बेटा, तो पर्टिकुलर अमाउंट हो गया आपका वही ABC, हम बात कर लेते हैं पूरा नाम लेने की जगह। एग्जाम में आपको बेटा पूरा देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप कैपिटल के बैलेंसेस डाल दोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करे, और जैसे हर चैप्टर के अंदर आप पार्टनर कैपिटल बनाते हो, तो सबसे पहले बेटा आपको बैलेंस शीट डालनी है। पहला हो गया आपका 40,000 अनु का, बालन हो गया 36,000, 36,500,
और चरण की कैपिटल हो गई बेटा 20,000। जनरल रिजर्व आपको 9,000 गिवन है, 3:2 रेशो की रेशो में डिवाइड कर देना इसको और पूरा लिखना बेटा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हो गया आपका 321 और 9,000 के अंदर 321, तो ये आपका बनेगा बेटा 4,500, 3,000 और 1,500। चलिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन, ना और कोई रिजर्व P&L कुछ नहीं है। चलिए, गेन है आपका, गेन डाल देते हैं जी। पिछले क्वेश्चन में लॉस हुआ था तो डेबिट में आया था, अब गेन है तो रिवर्स पोस्टिंग हो जाती है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपका गेन हो गया 300, 200 और 100। चलिए, इसके अलावा चरण ने इन्वेस्टमेंट टू कवर करी थी, तो चरण ने जो भी इन्वेस्टमेंट, देखो बेटा कोई भी लाइबिलिटी का आइटम अगर होगा और पार्टनर उसमें कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो क्रेडिट में डाल देना, और कोई भी एसेट का आइटम होगा उसको डेबिट में डालना। अब चरण ने इन्वेस्टमेंट ली तो डेबिट में आ जाएगी 15,800 रुपए टू इन्वेस्टमेंट के नाम से चरण में। चलिए, काम हो गया, डेप्रिसिएशन, मशीनरी, पेटेंट सब हो गया जी। और चलो बस क्या रह गया, गुडविल। गुडविल 27,000 है, ठीक है। चरण जा रहा है तो चरण का शेयर 27,000 का 1/6, तो ये बनेगा बेटा 45, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, डन। अब देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो गिवन थी तो गेनिंग निकालनी पड़ी। देखो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो गिवन थी तो आपको गेनिंग निकालनी पड़ी, लेकिन यहां पे बिल्कुल सिंपल हो जाता है। जैसे ए, बी और सी थे, सी रिटायर हो गया तो जो ए और बी बचे ना बेटा, यही न्यू रेशो होगी और यही गेनिंग रेशो होगी। ध्यान से देखना, दोबारा क्लियर कर देता हूं। ए, बी और सी 3:2:1 की रेशो, सी रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे उनकी रेशो 3:2 है। इसी को आप न्यू रेशो बोलते हो और इसी को आप कौन सी रेशो बोलते हो, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो निकालने की नीड नहीं है, 3:2 ही आपकी कौन सी रेशो होने वाली है, गेनिंग रेशो होने वाली है। तो बस अब गेनिंग रेशो निकल गई, हम जर्नल पोस्ट कर देते हैं और जर्नल के बाद उसको यहां पे अकाउंट में डाल देंगे। तो आपका जो ए होगा और जो बी होगा उनकी कैपिटल आप डेबिट कर दोगे, ठीक है जी। क्यों कर दोगे, क्योंकि ए और बी ही मिलकर सी को उसकी गुडविल का शेयर देंगे, तो सी को पैसे मिलेंगे, सी की कैपिटल इंक्रीज होगी। कितने से, 4,500 से। कैसे आया जी, सी का शेयर आया था 27,000 का 1/6, ठीक है, डन। और किस रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो में करेंगे, और गेनिंग रेशो कितनी है, 3:2। तो 3:2 में आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2700 और 1800। क्लियर। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं बेटा। सी क्रेडिट हो रहा है ए और बी की वजह से, तो सी रिटायर, डन। 2700 ए की वजह से और 1800 आपका आ जाएगा बी की वजह से। ए और बी डेबिट हो रहे हैं तो 2C, ए में आ गया बेटा 2700 और बी में आ गया 1800, ठीक है। चलिए, पूरा क्वेश्चन जो जो चीजें हमें दी थी हमने कर दिया। कहां गया अमित बालन चंदर, चलिए ठीक है। गुडविल हो गया, मशीन हो गई, पेटेंट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट टू कवर वहां भी आ गया, यहां भी आ गया, रिवैल्यूएशन का गेन भी आ गया, बैलेंस भी हो गया, जर्नल रिजर्व भी हो गया। बस अब करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कहते हैं अनु और बाला डिसाइड कर रहे हैं कि कैपिटल उनकी रेशो में होनी चाहिए और करंट अकाउंट को ओपन कर दो। चलो जी कर देते हैं ओपन, कैपिटल एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगी, पिछले क्वेश्चन में तो नई फर्म की कैपिटल गिवन थी
मैंने उसी को न्यू रेशियो में बांटा और काम हो गया। यहां कैपिटल नहीं गिवन तो पहले मैं कैपिटल निकाल लूंगा, तो मैं निकाल लूंगा एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ए की कैपिटल सभी एडजस्टमेंट के बाद, देखिए 40,000 4500 हो गया 44,500, 44,800 माइनस 2,700। तो मैं यहां करके दिखा देता हूं, 44,800 में से 2,700 गए तो ये बना बेटा आपका 42,100। दिस इज योर कैपिटल ऑफ ए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी सभी एडजस्टमेंट्स के बाद ए की जो कैपिटल बन रही है वो बन रही है बेटा 42,100। क्लियर? ए की निकाल ली, अब बी की भी निकाल लो। सर किस किस की निकालनी है? जो रह गए, जो पार्टनर बचे हैं, अनु और बालन की ही कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो उन्हीं की एडजस्टेड कैपिटल हमें चाहिए। सी या चंद्र जो भी है वो तो रिटायर हो गया, अगर उसको पेमेंट करने के लिए बोली है तो ठीक है, नहीं बोली तो लोन मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। 36, 39,500, 39,700, तो क्रेडिट साइड आ गया 39,700 और डेबिट में आपका 1,800 है, इसको माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा। ये बना बेटा 37,900, बिल्कुल डन। तो ये आ गई 20 कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, 37,900 डन। टोटल मिला के दोनों की कैपिटल बनी 80,000। अब इस ही कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड करना है और वो ही इन दोनों की नई फर्म की कैपिटल हो जाएगी। तो मैं यहां से ये कैलकुलेशन साफ कर रहा हूं, करके मैंने दिखा दिया कैसे आया। तो अब हम लिखेंगे जी एज कैपिटल इन न्यू फर्म। अब नई फर्म में कितनी बनेगी? टोटल है 80,000 और रेशो कितनी बनी न्यू? सर न्यू रेशो बनी 3:5। तो ये आपका बन गया बेटा 16, 32, 48, 48,000 बन गई आपकी ए की, और बी की आपकी बन जाएगी 80,000 का 2/5, यानी कि बी की नई फर्म में कैपिटल बनेगी 32,000। तो जो भी नई कैपिटल बन रही है ए और बी की, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। बैलेंस सीडी के नाम से ए में 48 और बी में आ जाएगा 32,000। क्लियर? जी सर क्लियर है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट भी लगे हाथ तो कर ही देते हैं, ध्यान से देखना। ए की जो कैपिटल बन रही है बेटा वो बन रही है 42,100 सभी एडजस्टमेंट्स के बाद, और ए को मेंटेन करनी है 48,000। भाई 42 उसके फर्म में पड़े हुए हैं, उसे बनाने हैं 48, तो वो और पैसा लेकर आएगा। क्लियर है? पैसा लाएगा, और जब ए पैसा ला रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, तो क्रेडिट साइड। तो हम यहां डाल देंगे क्रेडिट में बाय एज करंट अकाउंट। क्वेश्चन ने खुद बोला करंट में डालो तो हम करंट में डाल रहे हैं, अगर क्वेश्चन कैश बोलता तो मैं कैश में डाल देता। तो टोटल जो पैसा ए लाएगा वो लाएगा 5,900। क्लियर है? चलिए बी की जो कैपिटल है अभी 37,900 है, और बी को कितनी मेंटेन करनी है? बी को मेंटेन करनी है 32, यानी बी की कैपिटल फर्म में ज्यादा है और बी को अब कम मेंटेन करनी है, तो बी फर्म से पैसा ले जाएगा। 37,900 में से
32 गए तो 5900 बी लेकर जाएगा, और जब बी लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और कैपिटल जब भी रिड्यूस हो जाती है तो वो आपकी आती है डेबिट में। और कितनी लेके जा रहा है बी? सर बी भी 5900 लेके जा रहा है। इस एडजस्टमेंट की खास बात यही है, जितना एक पार्टनर लेकर आएगा उतना ही दूसरा पार्टनर लेकर जाएगा। अगर क्वेश्चन में करंट बोला है तो आप करंट अकाउंट का नाम डाल देना, अगर क्वेश्चन में कैश बोला है तो बेटा कैश का नाम डाल देना, बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए सर सब हो गया, अब सी तो रह गया, सी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेता हूं, कुछ बोला है सी के बारे में? कुछ भी नहीं बोला जी। अगर सी के बारे में कुछ नहीं बोला तो सी का जो बैलेंस आएगा वो सी के लोन के अकाउंट से चला जाएगा। चलिए टोटलिंग कर देते हैं। 20,000, 1500, 21,500, 26,100, टोटल बन गया 26,100। डन। 20, 21, 521, 45, 26 डन। ठीक है जी। 26,100 था और 15,800 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? सर ये 10,300 आ जाएगा। हाँ जी, तो जो भी 10,300 आपका आया ये आ जाएगा सी के लोन के नाम से 10,300। हो गया जी क्वेश्चन कंप्लीट। ए और बी की कैपिटल एडजस्टमेंट हुई है और सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो हम क्या कर देंगे? सी को डाल देंगे उसके लोन के नाम से। टोटल करते हुए बेटा नीचे डबल लाइन आएगी, ध्यान रखना है। यहां भी 26,100 आ जाएगा, 36, 39, 39,700 यहां आ जाएगा, 39,700 यहां आ जाएगा, और टोटल 50,700 यहां पे आ जाएगा। 50,700 क्लियर। चलिए जी, आपकी सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गई है। और अगर आप मेरी बात मानो बेटा तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में ना सेकंड एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना। बस ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन कहता है करंट के नाम से डालो तो यहां एडजस्टमेंट जब भी करोगे वो करंट के नाम से डाल देना। अगर कहता है कैश तो कैश, यही चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर की पहले कैपिटल निकालना, एडजस्टेड बैलेंस निकाल के उनको ऐड करके जो आएगा उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं केस नंबर 3। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड केस देखते हैं बेटा, ध्यान से बात करना, ठीक है। ये हो गया केस 3। चलिए चलो, यहां भी केस 2 की तरह आपको नई फॉर्म की कैपिटल नहीं दी होगी, ठीक है। केस 1 ही एक ऐसा है जहां पे आपको नई फॉर्म की कैपिटल गिवन होती है। केस 2, केस 3, केस 4 के अंदर नई फॉर्म की कैपिटल नहीं गिवन होती, ठीक है। अभी अभी केस 2 किया तो वहां पे ये देखा कि रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे थे, बस रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। केस 3 में ऐसा क्या हो जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ बोला जाए। यहां देखो, रिटायरिंग पार्टनर पेड बाय अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसको पैसे कौन दे रहा है? जो पार्टनर रह गए, रिमेनिंग पार्टनर, वो पैसे लाते हैं और उसको देते हैं। बिल्कुल खास बात यही है कि रिटायरिंग पार्टनर पेड बाय अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है उसको पैसे देंगे। कौन देंगे? जो पार्टनर रह गए हैं खुद पैसे लाकर, ठीक है। एंड रिमेनिंग पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल, और वो कहते हैं कि अब से हमारी कैपिटल भी एडजस्ट होनी चाहिए, यानी कि पैसे भी देंगे और हमारी कैपिटल एडजस्ट भी होने चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो वो है रिटायरमेंट का केस 3। आइए उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो, बैलेंस शीट गिवन है आपको ए बी सी की। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा, अभी तक कुछ नहीं कहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं कहेगा तो इक्वल हो जाएगी। लाइबिलिटी में रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एसेट में इस बार पी एंड एल दिखाई दे रहा है, राइट ऑफ कर देना, राइट ऑफ डेबिट में होगा। फॉलोइंग टर्म्स एग्रीड हो रही है, ए की रिटायरमेंट पे, अब यहां पे रिटायर हो रहा है ए। गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब गुडविल वैल्यू है 42,000 की, नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, या रिटायरमेंट का नहीं शो करनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रिटायरिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, रिमेनिंग डेबिट हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, रीवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीन रिड्यूस हो रही है, रीवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रीवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, रीवैल्यूएशन। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, समझते हैं, ये थर्ड केस है। द सम पेएबल टू ए, अब ए कौन है जी, रिटायरिंग पार्टनर। जो भी सम पेएबल है ए को बॉट इन बाय बी एंड सी, वो पैसा कौन लाएंगे, बी और सी, और बी और सी कौन हो गए, जो पार्टनर रह गए। इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू न्यू रेशो, जो उनकी कैपिटल है वो न्यू रेशो में हो जाए। बिल्कुल थर्ड केस हो गया सर। बनाइए रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन के अंदर रेशो नहीं गिवन तो हो जाएगी 1:1:1। डन। रेशो नहीं गिवन तो प्रॉफिट बांटा जाएगा इक्वली। चलिए रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट में आ जाएगी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। प्लांट रिड्यूस्ड टू बदला बेटा, टू तो मतलब उतना हो गया। प्लांट पहले था 56, अब हो गया है 50, तो 6,000 से प्लांट डिक्रीज, तो डेबिट में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है जी 5% का, डेटर 48। अब प्रोविजन क्रिएट करना है तो प्रोविजन से तो हमारे डेटर कम हो जाते हैं, पूरा लिखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, तो डेटर 48 है, तो 48,000 का 5% हो जाएगा बेटा आपका 2400। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल जाएगा हमें, हमारे लिए गेन हो गया, तो क्रेडिट साइड डाल देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। जी क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिला है, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है 1400 रुपीज का। चलिए तो हमारा लैंड भी हो गया, प्लांट और मशीनरी हो गया, डेटर भी हो गया, क्रेडिटर भी हो गया, खत्म, कुछ नहीं बचा। अब क्लोज कर देते हैं। दोनों में से बड़ी वाली साइड लग रही है मुझे क्रेडिट, क्रेडिट है आपकी 11,400, तो यहां भी कितना आ जाएगा 11,400, यहां 8,400 है, तो बैलेंस बचा 3,000 रुपए का हो गया आपका बेटा गेन। और गेन जाएगा किसमें, ए बी और सी में, रेशो नहीं गिवन तो इक्वल 1,000 1,000 और 1,000 आपका रीवैल्यूएशन का गेन बढ़ गया। चलिए अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आपको कैपिटल का बैलेंस गिवन है, ए की 80 80 एंड 60, तो पहले कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। सभी क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं बाय बैलेंस बीडी 80 80 60। रिजर्व गिवन है 3,000 का, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जी, रिजर्व से कैपिटल इंक्रीज होती है तो रिजर्व आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। रेशो नहीं गिवन तो भैया जी इक्वल डाल देना 1,000 1,000 और 1,000। एसेट साइड आपको पी एंड एल गिवन है, तो एसेट साइड मैंने कहा था अगर आपको पी एंड एल गिवन हो
गुडविल गिवन हो, सस्पेंस गिवन हो, एक्सपेंडिचर गिवन हो, तो आंख बंद करके राइट ऑफ कर देना। पी एंड एल 30,000 है, मैंने राइट ऑफ कर दिया। इक्वल रेशो में 10,000 10,000 10,000 बैलेंस आ गया, रिजर्व आ गया, पी एंड एल राइट ऑफ हो गया। रीवैल्यूएशन का गेन डाल देता हूं जी, बाय रीवैल्यूएशन इसका गेन आ जाएगा। गेन है हमारा 1,000 1,000 1,000। चलो, बैलेंस डन, रिजर्व डन, पी एंड एल डन, रीवैल्यूएशन भी डन हो गया। गुडविल बच गई, गुडविल कर देते हैं जी। गुडविल पूरी फर्म की गिवन है। चलिए, गुडविल जो है 42,000 ये पूरी फर्म की है। तो ए का शेयर कितना हो गया गुडविल के अंदर? 42,000 का 1/4। चलिए, ये आ गया बेटा आपका, सॉरी 1/3 आएगा बेटा। 3 है ना भाई, 1 1 2 3, 3 1 4, 14,000 आपका ए का शेयर हो गया। एंट्री आप बनाओगे तो जो पार्टनर रह गए, पार्टनर कौन रह गया? बी। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मिलेंगे पैसे किसको? ए को मिलेंगे, ए कैपिटल अकाउंट। ए को मिलेगा 14,000। देखो ए चला गया तो बच्चे बी और सी, इनकी रेशो 1:1, यही न्यू रेशो और यही गेनिंग रेशो। तो गुडविल तो जाती है गेनिंग रेशो में जो कि 1:1 है। तो बी को भी मिलेंगे 7,000 और सी को भी कितने मिलेंगे? 7, यानी कि बी भी देगा 7,000 और सी भी देगा 7,000। तो आप ध्यान से देखो, ए क्रेडिट हो गया, ए क्रेडिट हो रहा है बी और सी की वजह से, तो नाम आएगा बाय बी का और बाय सी का। 7,000 बी में, 7,000 सी में। ठीक है जी, मतलब ए में आएंगे नाम बी का और सी का, और बी भी डेबिट हो रहा है, सी भी डेबिट हो रहा है। तो बी के डेबिट में 7,000, सॉरी बी के डेबिट में 7,000 और सी के डेबिट में भी कितना आ जाएगा बेटा? 7,000 आ जाएगा। एक बार पोस्टिंग चेक कर लो, ए क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट ए में आएगा, नाम आएगा बी और सी का। पूरा लिखना बेटा, पूरा लिखना, बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सी कैपिटल अकाउंट। नंबर कटेंगे नहीं लिखोगे तो पूरा। और यहां पे ए की वजह से बी और सी डेबिट हो रहे हैं टू ए कैपिटल अकाउंट। चलिए, बैलेंस, रिजर्व्स, पी एंड एल, गुडविल, सब चीजें हमने डाल दी हैं। गुडविल वगैरह सब हो गया है। अब करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ध्यान से देखना बेटा, यहां पे ए को पे भी करना है और बी और सी को अपनी कैपिटल एडजस्ट भी करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में जब बी और सी को अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी थी, मतलब जो भी उनके अंदर रिमेनिंग पार्टनर थे, तो हमने उनकी कैपिटल को ऐड किया और उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर दिया। अब यहां पे एक बात और ऐड हो गई कि वो अपनी कैपिटल तो एडजस्ट कर रहे हैं, साथ में ए को पे भी कर रहे हैं, तो तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। आप कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे, आप कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेंगे हम अमाउंट पेएबल टू ए। ए को हमें कितना अमाउंट पे करना है? 80, 81, 82, 89, 94, 90 नहीं ना, 96 हो गया ना। 82, 89 और 96, 96 में से 10 गए, 86,000। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे बी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। 80, 81, 82, 82 में से 17 को माइनस कर दो बस। 82 में से 17 गए 5, 65, ये हो गया जी 65,000। सी की बात करें, 62 में से 17 को माइनस कर दो, 62 में से 17 को माइनस कर दो, 5 4 40 50 45।
तो ये आ गया जी किसकी कैपिटल, सी की कैपिटल। इनको कर दो टोटल। भाई प्रीवियस केस में बस जो रिमेनिंग पार्टनर थे उन्हीं को ऐड करके टोटल किया गया था, यहां पे रिटायरिंग पार्टनर को भी ऐड किया जा रहा है। चलिए एक बार टोटलिंग चेक कर लेते हैं। 5 5 10 6 16 1 9 और 10 19 1,96,000। अब इसको हम न्यू रेशियो में बांट देंगे। सर एक बात समझ नहीं आ रही, पिछले क्वेश्चन में आपने इन दोनों को ऐड किया, अब आपने ए को क्यों ऐड कर दिया? बेटा ध्यान से बात समझो, ए को जो पैसा दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? सर बी और सी दे रहे हैं, लिखा है ना क्वेश्चन में। देखो यहां भी लिखा था मैंने कि रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर, कि जितना उसको पैसा दिया जाएगा वो पैसा भी कौन लेके आ रहे हैं? बी और सी लेके आ रहे हैं। तो जब बी और सी वो पैसा ला रहे हैं तो उनसे उनकी कैपिटल भी तो बढ़ेगी। तो जो पैसा टोटल आ रहा है वो सारा का सारा ए और सी का तो हुआ, सॉरी बी और सी का तो हुआ। देखो बी का इतना बनता है, सी का इतना बनता है, और जो इसको ए को दे रहे हैं वो पैसा भी तो बी और सी लेके आ रहे हैं। तो वो पैसा भी अगर बी और सी लेकर आ रहे हैं तो वो भी तो उन्हीं की कैपिटल बनी। तो टोटल जो बी और सी की कैपिटल बन रही है वो बन रही है 1,96,000। इसी को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो बी की जो कैपिटल आई न्यू फॉर्म में, बी की जो कैपिटल आई न्यू फॉर्म में वो आई बेटा 1,96,000 का 1/2, क्योंकि यही न्यू रेशो और यही गेनिंग रेशो। तो ये हो गया बेटा 9 और 8, 98,000 बी की, और सी की भी सेम बनी, सी की भी सेम बनी 98,000। तो बी की भी 98 और सी की भी 98। तो दोनों का नई फॉर्म में जो बैलेंस बनेगा, बैलेंस सीडी के नाम से 98 और 98। क्लियर? चलिए अब क्लोजिंग कैसे करनी है? सर ये इसको कर लो 98,000। ए को तो पे कर रहे हैं तो ए का तो सीधा सीधा पे करो। ए को पे कर रहे हैं तो जी कैश के नाम से पे कर दो। कैश अकाउंट कितना है? 86,000। डन। अब इनका कंपेयर कर लेते हैं। बी की जो कैपिटल बन रही है वो अभी बन रही है 65 और मेंटेन करनी है 98। अभी 65, 98 मेंटेन करनी है तो पैसा लाएगा। कितना लाएगा? डिफरेंस अमाउंट। भाई 98 मेंटेन करनी है, 65 बन रही है 3 और 3 8 9। डन। 33 लाएगा बी, और बी ला रहा है तो बी की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड आ जाएगी, और ये हो जाएगा जी 33,000। डन। सेम वे से सी की कैपिटल कितनी है? 45, मेंटेन करनी है 98, अभी है 45, फ्यूचर में 98 मेंटेन करनी है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, पैसा लाएगा। लाएगा तो क्रेडिट में कितने लाएगा? डिफरेंस अमाउंट। 98 में से 45 गए 3, 53, 53 हमारा ला रहा है सी। तो यहां डाल देंगे जी 53,000, और उसके बाद आप कर देना टोटलिंग, और क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। यहां बनेगा 96,000 और यहां 98 108 108 115 000। यहां भी इतना ही बनेगा 115 000। यहां भी 96,000 115 000 115 000। तो ध्यान से देखोगे बेटा तो सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट बस एक ही बात का फर्क है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसे देने हैं तो उसका अमाउंट जब ऐड करोगे तो यहां पे जरूर डाल देना, और यहां पे टू कैश के नाम से उसकी पेमेंट कर देना। बाकी सेकंड और थर्ड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अपना पहले तो। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा और देखते हैं, केस 4। केस 4 इस साल सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में डाला है, तो हम क्वेश्चन वही पिक करेंगे जो कि कहां पे है, सैंपल पेपर का है, और वो होने वाला है हमारा केस 4। ध्यान से देखना बेटा। केस 4 देखते हैं बेटा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखती है केस 4 की क्या है।
केस 2, केस 3 और केस 4 तीनों में ही आपको नई फर्म की कैपिटल नहीं गिवन होगी। ठीक है जी, आप ध्यान रखना, ओनली केस 1 ही ऐसा है जहां पे आपको नई फर्म की कैपिटल गिवन होगी। केस 2, केस 3, केस 4 में नई फर्म की कैपिटल नहीं गिवन होगी। पहली बात तो वहीं से समझ जाना कि केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है। केस 2 के अंदर ओनली रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। केस 3 में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट कर रहे हैं कौन? रिमेनिंग पार्टनर, और उनकी कैपिटल भी एडजस्ट करनी है। केस 4 में क्या खास बात आ जाती है? केस 3 वाली कंडीशन तो सारी है, रिटायरिंग पार्टनर को पे भी करना है, देखो रिमेनिंग पार्टनर एडजस्ट भी कर रहे हैं तेरी कैपिटल। ठीक है, एक और कंडीशन ऐड हो जाती है कि मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस। वो ये कहते हैं जी रिटायरिंग को पे भी कर देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है, अपनी कैपिटल एडजस्ट भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, हमें बैलेंस भी मेंटेन करना है, यानी कि फर्म के अंदर कुछ कैश भी होना चाहिए, वो कैश भी आपको मेंटेन करना है। यानी कि पुराने वाला कैश आप यूज़ कर सकते हो, नया कैश आपको मेंटेन करना है। वो एक क्वेश्चन ऐड हो जाता है, एक पॉइंट ऐड हो जाता है, उसी हिसाब से आपने केस 4 करना है। इस बार सीबीएसई ने इस केस 4 का ही क्वेश्चन डाल रखा है सैंपल पेपर में, तो एक क्वेश्चन हम केस 4 कर लेते हो, सीबीएसई वाला ही कर लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मेघना, महक, मनदीप तीनों पार्टनर है जी फर्म में, हुज बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च की। चलिए, आपकी एक है मेघना, महक और मनदीप, तीन आपके पार्टनर। रेशो अभी तक नहीं गिवन, तो जब तक नहीं गिवन तब तक तो मेरे लिए इक्वल ही है। चलिए आगे देखते हैं, अभी मैंने कुछ नहीं मान रहा। लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व गिवन है, एसेट में कोई P&L, सस्पेंस, एक्सपेंडिचर, गुडविल नहीं है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीनों की कैपिटल गिवन है, महक रिटायर हो गई है। एडजस्टमेंट की बात करें तो पहली कहता है टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। आप साथ साथ करते जाते हैं बेटा, ठीक है, साथ साथ कर देते हैं इसका। तो हमें पता ही है कि अगर हमारी एसेट डिक्रीज हुई या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो डेबिट, और एसेट इंक्रीज हुई या लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है, तो स्टॉक भी रिड्यूस हुआ तो डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट, और फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ तो डेबिट में टू फर्नीचर अकाउंट। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 5% से, तो स्टॉक हो गया बेटा 1400, एंड फर्नीचर 10% से 5000 का 10% 500 फर्नीचर हो गया। टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर, डेटर है 20,000 के, 20,000 पे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लगा देंगे, 10% हो गया बेटा आपका 2000। डन। चलिए, गुडविल वैल्यू दे रखी है, वो तो बाद में बात है। क्रेडिटर ऑफ 8000, टोटल क्रेडिटर 28 है, उसमें से जो 8 वाले हैं वर सेटल्ड एट 7100, तो 900 का प्रॉफिट हो गया आपको। तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपका क्रेडिटर 900। देखो ना, किसी को आपने 8000 रुपये देने हैं और फर्म कह रही है 7100 दे के हमने उसको सेटल कर दिया, तो भाई 8 के बदले 71 दे रहे हो तो 900 का फर्म को फायदा हो गया, क्रेडिटर लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो क्रेडिटर के नाम से 900 आ जाएगा, बस और कुछ गिवन नहीं है। चलिए रीवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं, नीचे डबल लाइन आएगी, बार बार बोल रहा हूं, यहां पे टोटल आ गया 3900, यहां भी कितना आ जाएगा 3900, 900 गए तो आपका लॉस बचा 3000 का, ये आ जाएगी बाय लॉस। और आप देखोगे तो रेशो नहीं गिवन, रेशो नहीं गिवन तो 1:1:1, तो हमारी मेघना, महक और मनदीप 1,000 इनमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन डन। चलिए अब बात करते हैं पीसी की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले भाई ये एम डाल देना, ये हो गई आपकी मेघना, ये हो गया आपका महक,
और ये हो गया मनदीप, मेघना, महक, मनदीप। ठीक है जी, चलिए बैलेंस डाल देते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस पूरा लिखना, 20,000, 14,500 एंड मनदीप है जी 10,000। लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व गिवन है 7,500 का, मैं जीआर लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है जनरल रिजर्व। रेशो गिवन नहीं है तो 2,500, 2,500 और 2,500। चलिए रेशो देख लें। मैं एंटायर सम पे कर रही है, वे कैपिटल रेशो भाई नहीं है, रेशो कहीं भी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं दिखा। बैलेंस आ गया, जीआर आ गया, एसेट में कुछ है नहीं, रीवैल्यूएशन का लॉस। सीक्वेंस यही रखोगे तो गलती नहीं होगी कि पहले बैलेंस शीट क्लियर करो उसके बाद अदर अकाउंट्स पे आओ। लॉस 1,000, 1,000 और 1,000। बैलेंस आ गया, जीआर आ गया, रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया। एक बची है गुडविल, गुडविल डाल देते हैं। गुडविल है जी 12,000 की और रिटायर हो रही है महक, तो जी महक जा रही है तो महक अपना शेयर तो लेकर जाएगी। महक का शेयर हो गया 12,000 का 1/3, यानी कि महक कितना लेकर जाएगी, 4,000 गुडविल का शेयर लेकर जाएगी। देंगे कौन, मेघना, तो जो दे रहा है मेघना डेबिट, मनदीप डेबिट, किसको देंगे जी, महक को दे देंगे। कितने देंगे, 4,000 रुपये देंगे, 1:1 बताया था भाई। जो बच गया वही गेनिंग और वही न्यू। 2,000 मेघना देगी, 2,000 मनदीप देगा। तो महक क्रेडिट हो रही है बेटा, तो बाय मेघना और बाय मनदीप, बाय मेघना और बाय मनदीप महक में आ जाएंगे 2,000, 2,000 और मेघना और मनदीप डेबिट हो रहे हैं तो मेघना भी डेबिट हो रही है 2,000, मनदीप भी डेबिट हो रहा है 2,000। किसके नाम से, ये आ जाएगा जी महक के नाम से। महक कैपिटल पूरा डाल देना। क्वेश्चन हो गया हमारा अब तक कंप्लीट, रीवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब हम बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट की। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, महक शुड बी पेड ऑफ and entire sum payable to Mehak should be brought by Meghna and Mandeep। महक को पैसे देने हैं और वो पैसे मेघना और मनदीप ला रहे हैं इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन न्यू रेशो। जो कैपिटल होगी वो न्यू रेशो में होगी, रेशो नहीं गिवन तो इक्वल होगी। एंड बैलेंस ऑफ 25,000 इज मेंटेन्ड इन द कैश अकाउंट। अब देख रहे हो, रिटायरिंग को पे भी कर रहे हैं, रिमेनिंग कैपिटल एडजस्ट भी कर रहे हैं और मेंटेन करना है कैश बैलेंस कितना, 25,000। तो देखिए क्या होता है, यहां कर देते हैं अब हम अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट। केस 3 की तरह चलते हैं। पहले सबसे पहले महक को पैसा देना है तो हम लिख लेते हैं अमाउंट पेएबल टू महक। कितना पे कर रहे हैं महक को, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक बार दोबारा 4, 6, 20, 21, एक गया तो 20। ठीक है जी, यहां का टोटल बन रहा है 21, 21 में से 1,000 गए तो महक के बन गए 20,000। ठीक है, चलो ये तो होगी पे करने की बात। अब कैपिटल एडजस्ट करनी है मेघना को, तो मेघनास कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मेघना ही करनी है और किसकी करनी है, मनदीप की। तो ऐसे ही मनदीप कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मेघना की कितनी बनी बेटा, 20, 22, 500 में से 1 और 2, 3 गए तो 19,500 ये आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखना। 10, 12, 500 में से
3000 गए तो 9500 ये बन जाएगा। क्लियर है जी। थर्ड केस जितना था उतना हो गया कि अमाउंट पे भी करने वाली बात हो गई, दोनों पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात होगी। अब कह रहा है मिनिमम आपको 25,000 मेंटेन करना है, पैसा होना चाहिए फर्म के अंदर। तो जितना पैसा होना चाहिए उतना और ऐड कर देते हैं, क्योंकि जितना पैसा होगा वो इनकी कैपिटल का ही होगा। तो न्यू कैश बैलेंस हम ऐड करेंगे कि जी हमारा कितना होना चाहिए नया कैश बैलेंस। सर 25 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा नया 25 होना चाहिए तो पुराना तो यूज कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। पुराना कितना है? 27,000 पुराना है, तो जो पुराने वाला है उसको माइनस कर देंगे। तो जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है ना बेटा, उसको कर देना माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस 27,000 है, और आप माइनस करोगे 19,900। क्या सर मजाक कर रहे हो? बैलेंस शीट में तो 27,000 दिया है, आपने माइनस कर दिया 19,900। क्यों किया? चलो बताते हैं। सीबीएसई चाहता है कि आप इजीली नंबर मत लो, तो कुछ तो गलती करवाएगा। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल होता ना तो 27,000 माइनस करता। मैंने 27 में से 7100 और माइनस करा है। लॉजिक सुनो ध्यान से, पॉइंट पे आओ अपने फोर्थ। क्रेडिटर जो 8,000 का था ना बेटा, उसको हमने सेटल कर दिया और 7100 दे दिए। यानी कि जो पुराने वाला कैश था ना 27,000, उसमें से हमने 7100 क्रेडिटर को दे दिए। तो पुराना कैश हमारे पास है कितना? 19,900 कैश पड़ा हुआ है, वही है। और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और यहां 27,000 डाल के इस आंसर को गलत कर देते हैं और खुश होके आते हैं कि सर हमारा रिटायरमेंट का तो बढ़िया आंसर हो गया, पूरे नंबर आने वाले हैं। उनको ये नहीं पता कि जो पेपर बना रहे हैं वो तुमसे 1.5 इशारा है। तो ध्यान से बात समझ लो कि 27,000 पहले थे, क्रेडिटर को हमने 7100 दे दिए, तो 27 में 7 के 20 और 100 हो गए, तो 19,900 आपको क्या करने हैं? माइनस करने हैं। ये बनी आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल, यानी कि टोटल कैपिटल जो फर्म की अब होने वाली है, जो कि मेघना और मनदीप की होगी। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जो अमाउंट पे कर रहे हैं महक को, वो भी कौन ला रहा है? मेघना और मनदीप। तो जो ये पैसे ला रहे हैं तो ये इनकी कैपिटल ही बनी। डन। जो ऑलरेडी इनकी कैपिटल फर्म में है वो तो है ही है। नया कैश मेंटेन करना है 25, तो भैया पैसे लाएंगे तो वो भी इनकी की बनी। पुराने वाला माइनस करना है। क्वेश्चन में क्रेडिटर को सेटल ना करते तो 27 होता, क्रेडिटर को सेटल कर रहे हैं तो भाई जो सेटल कर रहे हैं उतना अमाउंट देके जो बचा वो पुराना कैश है, वो यहां से माइनस हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा वो कम लेकर आएंगे। चलिए टोटल कर दो, न्यूरेशन में बाइट कर दो इसको। कितना हो गया जी? ये 20 और 25 45, 19 9 28 और ये हो गया जी 29। 19 9 28 29 और 45। ठीक है जी। 74 में से 19,900 गए, 13 में से 9 गए 4 6 54,104। ठीक है। अब नई फर्म में जो कैपिटल बनेगी वो बनेगी बेटा 54,100 की, और ये कैपिटल किसकी है? मेघना की। तो हम लिखेंगे जी मेघनास कैपिटल इन न्यू फर्म 54,100 का 1/2, तो 27050। और मनदीप की भी इतनी ही बनेगी बेटा, क्योंकि सबकी रेशो क्या है? इक्वल है। 54,100 का 1/2 27,050। डन। तो यही आपकी बैलेंस सीडी में आ जाएगी। टू बैलेंस सीडी 27050 27050। क्लियर। महक को पे कर रहे हैं जी 20,000, तो जो महक को पे कर रहे हैं
वो आ जाएगा टू कैश के नाम से 20,000। डन। अब आप ध्यान से देखना, मेघना की कैपिटल थी 19,500। ध्यान से देखो बेटा, और मेघना को अब मेंटेन करनी है 2750 रुपीज, 27,050 पैसा लाएगी। कितना लाएगी? 27,050 मेंटेन करनी है। 19,500 है, 50 10 में से 5 गए 5, 16 में से 9 गए 7। चेक कर लेते हैं एक बार, 05017। तो जी मेघना कैश लाएगी 7,550 रुपीज। डन। अब इसी तरीके से मनदीप की भी 9,500 है और उससे भी 27,050 मेंटेन करनी है। 9,500 पहले है तो वो भी पैसा लाएगी 550, 17,550 मनदीप लेकर आएगा, तो 17,550 मनदीप लाया। मेघना लाई 7,550 और मनदीप लाया 17,550। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी देखता हूं। ठीक है, डन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बस अब इसकी कर दोगे टोटलिंग और आपका 6 नंबर पक्का। 27, 28, 29, 30 टोटल आ जाएगा 3050। ये आ जाएगा 21,000, ये आ जाएगा 30050, ये भी आ जाएगा 30050, 21,000, 30050। ये हो गया बेटा आपका 6 मार्क का क्वेश्चन। केस 4 सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट इसी में होती है और सीबीएसई कह रहा है कि यही क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चलिए एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं, ध्यान से बात समझना। केस 2 के अंदर ओनली रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल एडजस्ट करते हैं। केस 3 के अंदर जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा भी देंगे रिमेनिंग पार्टनर, और उनकी कैपिटल एडजस्ट भी होनी चाहिए। और केस 4 के अंदर रिटायरिंग पार्टनर को पे भी करना है, रिमेनिंग अपनी कैपिटल भी एडजस्ट करेंगे और उनके पास कुछ मिनिमम कैश बैलेंस भी रहना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, केस 1 बिल्कुल सबसे अलग है, वहां पे नई फर्म की कैपिटल गिवन होती है। तो अगर आपको चारों केसेस ध्यान से क्लियर रखना आपने बेटा, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं, 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस बार सीबीएसई ने एडमिशन को प्रायोरिटी नहीं दी, तो आप ध्यान रखना रिटायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पूरी देखना, अपने दोस्तों शेयर करो, अच्छी लगे तो बेटा जरूर कमेंट करके बताओ कि सर क्या क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ कमी लगे तो बेटा उसको बताओ, क्योंकि कमियां भी हमें समझ तभी आएंगी जब आप बच्चे हमें बता पाओगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।